हेलो डियर कैंडिडेट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट तथा अदर सभी स्टेट के टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण अधिगम अक्षमताएँ। जो भी महत्वपूर्ण अधिगम अक्षमताएँ हैं या इनको हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज जो है वो बोल सकते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज। और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण होंगी उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लगभग जो है 4 से 5 मिनट की वीडियो है। और इसमें हम सभी लोग जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज जो है इनको सभी को देख लेंगे। तो इस टॉपिक की बात की जाए तो लगभग 2 नंबर का ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज नहीं है, लगभग जो है 10 है, तो उन्हीं को आपको याद रखना है। वहीं से आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं से जो है कई प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको सिर्फ 10 जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज जो है वो याद रखनी है। और यहीं से आपके 2 नंबर पक्के हैं। आपको लगभग 4 से 5 मिनट देखने हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज की। तो ये आपकी जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज है, 10 है, ज़्यादा नहीं है, आपको इनको याद रखना है। सबसे पहली जो है आपकी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है ये आपकी लेखन संबंधी अक्षमता जो है, इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। जब आप कोई किसी चीज़ को लिखते हैं, जब किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी पर्सन द्वारा या किसी चाइल्ड के द्वारा कुछ भी लिखा जाता है, XYZ, आप कुछ भी यदि लिख रहे हैं तो कोई ना कोई जो है आपको, जैसे XYZ आपने कुछ लिखा है तो इसका कोई ना कोई एक सिग्न के रूप में आप लिखते हैं। तो आप उसे ग्राफ से जोड़ के मानेंगे, ग्राफ से जोड़ के मानेंगे। इससे आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। यानी कि जब आप कुछ लिखते हैं तो कुछ ना कुछ एक संरचना बनती है, उसी को आप जो है एक ग्राफ के रूप में समझेंगे और इसी को कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो यहाँ से जो आपकी जो पठन और लेखन वाले, अभी पठन वाला और आएगा तो उसका कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कैंडिडेट का गलत हो जाता है। डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया में जो है कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे लेक्सिया, ये अभी 3 वाला आएगा, तो लेक्सिया और लेखन, तो कैंडिडेट को इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आपको ग्राफिया का संबंध जो है लेखन, यानी कि जहाँ कुछ लिखते हैं तो कोई ना कोई XYZ ABCD आप कुछ भी लिख लें, या आप जो है हिंदी का वर्णमाला का कोई अंक ले सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे कोई एक संरचना प्रकट होगी आपके सामने, वही आपको जो है उसे एक ग्राफ के रूप में आपको माइंड में सेट करना है, जिससे आपको ये आसानी से चीज़ याद हो जाएगी कि डिस्ग्राफिया जो है ये लेखन संबंधी अक्षमता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपका जो है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है गंभीर तनाव की अवस्था जो है उसे डिस्थीमिया के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है ये पठन संबंधी अक्षमता जो है, पठन संबंधी अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो है इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है। आपको ये डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया में बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। वो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आप उसे किस प्रकार से जोड़ के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। प्रैक्सिया को आप देखेंगे प्रैक्सिया से जब आप डिस्प्रैक्सिया लेंगे तो डिस्प्रैक्सिया को जो आप जो है प्रैक्टिस के तौर पर इसे याद रखेंगे, प्रैक्टिस। और किसी चीज़ की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ लेखन और पठन दोनों जो है ये कार्य किए जाते हैं। लिखने और पढ़ने का दोनों का कार्य जो है प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है लिखने और पढ़ने का कार्य। तो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत पठन और लेखन संबंधी जो विकार होता है, जो अक्षमता होती है, वो आपकी डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आती है। तो ये आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। आगे चलते हैं डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना, ये अक्षमता जो है इस डिस्मोर्फिया कहलाती है। डिस्मोर्फिया, मोर्फिया में जो मोर आता है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं मोर एक जो है बहुत सुंदर प्राणी होता है। और यही से आप जो है समझ सकते हैं कि अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना, इसे डिस्मोर्फिया जो है अधिगम अक्षमता के अंतर्गत ये आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका अफेजिया। अफेजिया जो है ये, इसे आप जो है किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो अफेजिया यानी कि भाषा संप्रेषण में कठिनाई। जब हम किसी से संवाद करते हैं, किसी प्रकार का हमारा जो है किसी से कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं। तो यहाँ फेजिया को आप जो है फेस से समझेंगे। फेजिया यानी कि फेस, जब हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं, हम उससे कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पर जो है जो भी अक्षमताएँ आएंगी वो आपकी जो है अफेजिया के अंतर्गत आती हैं। वो जो भी डिफ़िकल्टीज आप जो है वहाँ उत्पन्न होती है वो आपकी अफेजिया के अंतर्गत रखी गई है। तो अफेजिया फेस से आप जो है ये कम्युनिकेशन वाला थोड़ा याद करके आप इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। इससे आप जो है कभी इसको भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका वुलिमिया। तो वुलिमिया जो है ये क्या है, तो भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या जो है, जैसे किसी को जो है
भोजन जो ज़रूरत से ज़्यादा जो है बार बार भोजन करता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वुलिमीमिया के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोजेरिया। प्रोजेरिया क्या है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए, प्रोजेरिया कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण जो है ये प्रोजेरिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, ये आपकी डिमेंशिया के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया को आप जो है कैलकुलेशन से याद रखेंगे। कैलकुलिया आपको जो है कैलकुलेशन के तौर पर याद रखना है इससे जोड़ के। तो कैलकुलेशन कहाँ होता है, वो मैथ में होता है, यानी कि गणित में होता है। तो आपको गणित संबंधी अक्षमताएं जो है वो आपकी डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ जो है 10 अक्षमताएँ थी। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये सारी अक्षमताएँ अच्छे से याद हो गई होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसी प्रकार से जोड़ के याद रखना है। इससे आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट रहेंगी, आप इसे भूलेंगे नहीं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करें जो भी इस प्रकार के यूपी टेट या सी टेट, एमपी टेट, रीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।